Hello, students, and welcome to my channel Travel with Geography. I hope everyone is well and fine. Class, we have started the chapter Air from class 7th, and in the previous video, I told you about the difference between the air and the wind, and we also discuss about the composition of atmosphere, in which we have seen this diagram and we have discussed the importance of nitrogen, oxygen and other gases in the air. Then we have also discussed about the structure of atmosphere, as you can see on your screen, that we have discussed about the 5 layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Then in the detail we have seen these video. Then I told you the difference between weather and climate, like weather is a day to day change of phenomena and climate that will be changed after a long period of time. Then we have seen these 4 diagrams in which thermometer is used for measure the temperature, then barometer used for atmospheric pressure, then rain gauge used for measure the amount of rainfall, and wind wave show the direction of the wind. यहाँ तक हम कर चुके हैं आपकी previous video में. Now let's start with your today topic, that is air pressure. अब एयर प्रेशर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से दिमाग में फिट ही कर लो कि जहाँ भी टेम्परेचर हाई होगा, लाइक फॉर एग्जांपल 45 डिग्री टेम्परेचर और 50 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर प्रेशर लो होगा. टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो. जहाँ टेम्परेचर लो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है 10 डिग्री या फिर 5 डिग्री, ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा. ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में चलते हैं, मतलब टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई. और एक और बात याद रखनी है कि जो आपकी विंड्स हैं बेटा, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं. ठीक है, आपकी जो विंड्स हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं. आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आप एसी वाले रूम में हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, या फिर कई बार आप जब एसी वाले में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे अंदर पूरा अच्छे से चिल है. जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एसी का, आप कोई अंदर पैसेंजर कोई अंदर आने वाला है तो एसी का दरवाज़ा वो अंदर आने के लिए खुला, तो क्या होता है, एकदम हल्की सी हवा जो है वो बाहर की तरफ जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर टेम्परेचर जो है वो लो है और प्रेशर हाई है. क्योंकि अंदर एसी चल रहा है तो एसी की वजह से टेम्परेचर लो हो गया और प्रेशर क्या हो गया? हाई. और बाहर क्या है? प्रेशर लो है. बाहर क्या है? प्रेशर जो है वो लो है. तो अब क्या होगा, जैसे ही दरवाज़ा खुला एसी का, फटाफट हाई प्रेशर की विंड्स जो है अंदर से बाहर की तरफ थोड़ी सी हमें ठंडा सा फील किया जाता है. तो वही होता है कि जो विंड्स हैं बेटा वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं. अब आपका ये टॉपिक है एयर प्रेशर. दे से You will be surprised to know that air above us presses with a great force on our bodies. ये कह रहे हैं कि हम सब की बॉडी के ऊपर हल्का हल्का जो एयर का फोर्स है वो होती है, जिस वजह से जो हमें फील नहीं होती है. और यही एयर प्रेशर जो है वो पूरे हमारे आसपास जो है ये, पर हमें ये दिखाई नहीं देता है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस. ये हमारी एयर प्रेशर जो है ये हमारे पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर है. इसका वेट जो है वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर है, पर हम उसे फील नहीं कर पाते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एज वी गो द लेयर एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल रैपिडली. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर जो होगा वो दैट वाज बी फॉल रैपिडली. नाउ यहाँ पर आपको ये इसकी डिटेल दे रखी है, दैट लो प्रेशर, जहाँ पे आपको लो प्रेशर दिखाई देगा वहाँ पर आपको क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर जो है वो दिखाई देंगी. और जिन एरियाज़ में लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड,
कोल्ड, या और आपने एक और चीज़ यहाँ पे समझनी है, जो आपकी बेटा ठंडी हवाएं होती हैं, जो कोल्ड एयर्स हैं वो हैवी होती हैं, और जो आपकी वार्म एयर्स हैं वो हल्की होती हैं। तो जब वार्म एयर्स जो हैं, ठंडी हवाएं जो हैं, जब उनके ऊपर सन की रेस पड़ेंगी तो वो ठंडी हवाएं गर्म होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी, और जब वो ऊपर की तरफ उठेंगी तो वहाँ पे जो जगह है वो खाली हो जाएगी, और वो जगह कौन फिल कर लेगा, वो ठंडी हवाएं फिल कर लेंगी। तो ये भी आपने एक चीज़ समझ के रखनी है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड, जैसे यहाँ पे लिखा है लो प्रेशर में क्या होगा, लो प्रेशर में क्लाउडी स्काई और वेट वेदर होगा, और हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। ये दोनों का आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। लो प्रेशर में क्लाउडी स्काइज और हाई प्रेशर में सनी स्काइज, एंड एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। ये आपका प्रेशर का है। अब आपने जो थोड़ा सा फोकस करना है वो है आपका विंड। विंड क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो हाई, मैंने अभी आपको बोला है, विंड्स हमेशा हाई से लो की तरफ चलती हैं। एयर, हवा जो हमारे आसपास है, एटमॉस्फेयर, वो हमारी हवाएं हैं। पर विंड्स क्या है? विंड्स हैं बेटा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, उन्हें हम विंड्स बोलेंगे। और बेटा एक ये डिफरेंस एक और भी है कि एयर जो है वो आपकी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ये आपको किसी भी डायरेक्शन में मिल जाएगी, पर जो विंड है वो ज़्यादातर आपको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही मिलेगी। हमारे जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने ये प्रूफ किया है कि विंड्स जो हैं वो वर्टिकली नहीं ज़्यादा मिलेंगी आपको, या मेनली आप कह सकते हो कि वर्टिकली हैं ही नहीं है। विंड्स जो हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टली चलती हैं, दैट इज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एंड यू कैन सी विंड, आप देख सकते हैं जब हवाएं बहुत तेज़ विंड चलती हैं, कैसे पत्ते उड़ते हैं, ट्रीज़ उड़ जाते हैं, बहुत तेज़ हवाओं का असर बहुत ख़राब होता है, ये सब आप जानते हैं। अब बेटा हमारे पास 3 तरह की विंड्स होती हैं। फर्स्ट, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड, लोकल विंड। कितने तरह की विंड्स हैं? 3 तरह की विंड्स हैं। परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। परमानेंट विंड्स के अंदर आपकी कौन कौन सी आती हैं? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्नलीज, ईस्टर्नलीज, ये आपकी परमानेंट विंड है, मतलब ये आपके पूरा साल जैसा भी है वो भी है, ये हमेशा चलती रहती हैं। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये हवाएं चलती रहेंगी। ये आपको 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि नेम एनी 2 परमानेंट विंड्स एंड नेम एनी परमानेंट विंड्स, तो आपने याद रखनी है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्नलीज एंड ईस्टर्नलीज, राइट। सेकेंड है आपकी सीजनल विंड। सीजनल विंड्स होती हैं बेटा जो आपकी सीजन्स के साथ चेंज हो जाती हैं। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन अ डिफरेंट सीजन, मतलब किसी सीजन में वो लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, किसी सीजन में वो राइट की तरफ जा रही हैं, या किसी सीजन में उस तरफ जाएंगी जहाँ पर प्रेशर लो होगा, जहाँ पर इनको लो प्रेशर मिलेगा उस तरफ को ये विंड्स मूव कर जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल है आपका मॉनसून इंडिया। आपको पता है हमारी इंडिया में जो मॉनसून आता है उस टाइम पर हमारी लैंड जो होती है उसके ऊपर लो प्रेशर होता है, और जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का एरिया है जो मॉनसून जो क्रिएट करते हैं, जहाँ से मॉनसून ओरिजिनेट होता है, क्योंकि मॉनसून की 2 ब्रांचेस होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। वहाँ पर बेटा प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, और हमारी लैंड की तरफ प्रेशर जो होता है वो लो होता है। तो उस टाइम पे जो विंड्स आती हैं दैट इज़ ये मॉनसून इंडिया, जो हमारे इंडिया में मॉनसून लेकर आती हैं। और तीसरी है बेटा आपकी लोकल विंड। लोकल विंड जो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए या कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए जो है वो चलेगी, जैसे आपकी लैंड एंड सी ब्रीज। ये आपने याद रखना, लैंड ब्रीज जो है जो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, सी ब्रीज जो सी से लैंड की तरफ चलती हैं। लू बेटा आप याद रख सकते हैं, लू जो है वो दैट इज़ दी लोकल विंड जो है जो गर्मियों में हमारे यहाँ पर बहुत आती है, वो आपने याद रखना है। अब ज़रा आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। 4.4 फिगर मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। अब इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर ये समझ आ गया तो आपको पूरे विंड्स का समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो इसमें ध्यान से देखिए क्या है, ये आपका ग्लोब है, राइट। और इसमें देखिए क्या मार्क कर रखा है, 0 डिग्री, 25 डिग्री, 5, 30 डिग्री, 60 डिग्री, क्या है आपके लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स ही कहेंगे ना हम इन्हें, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। सबसे बीच में क्या होता है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर का क्या काम होता है? इक्वेटर है जो हमारे इक्वेटर को, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अपर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सदर्न जो है उसे कहलाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ में दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका लैटिट्यूड्स हैं, याद रखना है। बीच में क्या है? इक्वेटर है। अब एक ध्यान से एक चीज़ देखिए, आपकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंड्स हैं, ऊपर वाली, इक्वेटर के ऊपर वाली जो विंड्स हैं, उनके चलने की डायरेक्शन होगी बेटा क्लॉकवाइज।
क्या बोला मैंने, जो इक्वेटर से ऊपर जो विंड्स चलेंगी वो कौन सी डायरेक्शन में चलेंगी, क्लॉकवाइज। जो इक्वेटर के नीचे चल रही हैं वो चल रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रखना कि जो आपकी इक्वेटर के ऊपर जो विंड्स चल रही हैं दैट इज क्लॉकवाइज, और जो नीचे चल रही हैं इन्हें कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे बेटा हम कहते हैं कोरियल फोर्स। कोरियल फोर्स का मतलब होता है कि हमारे अर्थ की जो पोजीशन है, जो हमारी अर्थ की जो लोकेशन है वो ऐसी है, थोड़ा सा टिल्ट है अर्थ, जिस वजह से जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स चलती हैं वो सारी की सारी चलती हैं राइट डायरेक्शन में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं वो सारी चलती हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, जिसे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इक्वेटर के इधर से भी विंड्स आ रही हैं, नीचे से भी आ रही हैं, और इक्वेटर के ऊपर से भी विंड्स आ रही हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोलड्रम। इसका मतलब है कि इक्वेटर क्या है, इक्वेटर कैसा है, टेम्परेचर क्या है इक्वेटर का, हाई, तो प्रेशर क्या होगा बेटा यहाँ, लो। तो विंड्स कहाँ को आएंगी, हाई से लो की तरफ। तो विंड्स कहाँ आ रही हैं, इक्वेटर की तरफ, ऊपर से भी आ रही हैं नीचे से भी आ रही हैं। जो विंड्स ऊपर से आ रही हैं उन विंड्स का नाम है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और जो नीचे से आ रही हैं वो कौन सी हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। पर आ कहाँ की तरफ रही हैं, इक्वेटर की तरफ। क्यों आ रही हैं, क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है, और विंड्स हमें पता है हमेशा कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पे डोल ड्रम क्यों लिखा हुआ है, ड्रम क्यों लिखा है, ड्रम क्या ऐसा क्यों लिखा है भाई इसके ऊपर, डोल ड्रम इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि जब ये विंड्स यहाँ पर आती हैं यहाँ पर बहुत आवाज़ क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं। और आपको पता है आपका जो ड्रम है जब बजता है स्कूल में तो कितना आवाज़ गाता है, तो इस वजह से यहाँ पर एक अपने हमारे जोग्राफर्स ने इसका नाम डोल ड्रम रख दिया कि मतलब यहाँ पे बहुत शोर सा होता है। अब ऊपर देखिए जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ से विंड्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, हाई प्रेशर से किस तरफ जा रही हैं, सब पोलर लो प्रेशर की तरफ, ऊपर की तरफ देखो एरो बना हुआ है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से किस तरफ जा रही है, सब पोलर लो प्रेशर, मतलब हाई से लो की तरफ जाना है। सिंपल आपने एरोज बना के रखने हैं। पहले इक्वेटर बनाइए, इक्वेटर पे लो लिखिए, इक्वेटर के ऊपर हाई, हाई के ऊपर लो, लो के ऊपर हाई, फिर सेम ऐसे नीचे हाई, हाई के नीचे लो, लो के नीचे हाई, ऐसे आप बनाइए। और विंड्स को हमेशा किस तरफ को मूव कर देना, हाई से लो की तरफ। जहाँ पर हाई है वहाँ से विंड्स को चलाना है, और किस तरफ चलाना है, लो की तरफ चलाना है। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलाएंगे तो कैसे चलानी है, क्लॉकवाइज, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में चलाना है तो कैसे चलानी है, एंटी क्लॉकवाइज। राइट बेटा, ये प्लीज़ इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो डू कमेंट मी कि मैम इसको रिपीट कर दीजिए ना। नीचे बेटा आपको ये साइक्लोनिक के ऊपर दे रखा है, एक सर्वे दे रखा है, प्लीज़ आप इसके रीड करिएगा, as I'm not going to be read this. Now next आपका moisture means कि आपके when the water evaporates from land and different water body it become water vapor। ये आप सबको पता है, हमारे water vapors हैं। moisture in the air at any time is known as humidity। मौसम में कितना moisture है वो आपकी humidity को define करेगा। when the air is full of water vapor we call it a humid day। जब बहुत ज़्यादा water vapor होते हैं हमारे हवा में तब हमें humid day कहते हैं। as the air get warmer its capacity to hold the water vapor increase and so it become more and more humid। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेपर्स जो हैं वो आपके मेल्ट होते जाएंगे और ह्यूमिड डे जो है वो थोड़ा ख़त्म होता जाएगा। राइट बेटा, और ये आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, प्लीज़ इसको रीड करिएगा ना। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। अब यहाँ पे 3 डायग्राम्स हैं, मैंने ये डायग्राम्स आपको एकदम अच्छे से बताने लगी हूँ, इसको समझो। डायग्राम्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए ज्योग्राफी में। अब देखिए सबसे पहले क्या है आपका ये प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन, दैट कम डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। जो बारिश हो रही है और जो नीचे अर्थ के ऊपर आ रही है उसे हम रेनफॉल कहेंगे। रेनफॉल हमारी कैसे होती है, रेनफॉल हमारी 3 तरीके से होती है। पहली साइक्लोनिक, सेकेंड ओरोग्राफिक जिसे आप रिलीफ भी बोलते हैं, और थर्ड है आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल। अब सबसे पहले साइक्लोनिक। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होगा, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी और उसके रिप्लेस में कौन सी आ जाएगी, कोल्ड एयर। वार्म एयर ऊपर उठ सकती है, वार्म एयर लाइट होती है और वो ऊपर की तरफ जाएगी। कोल्ड एयर हैवी होती है, वो ऊपर नहीं उठ सकती इसलिए वो हमेशा नीचे रहेगी।
कोल्ड एयर वार्म एयर में कैसे कन्वर्ट होगी? कोल्ड एयर के ऊपर जब सन की रेज पड़ेंगी तो कोल्ड एयर जो होगी वो कैसी होनी शुरू हो जाएगी? गर्म होनी शुरू हो जाएगी। आपने ठंडा पानी निकाला है, ठंडे पानी को आप धीरे धीरे गैस के ऊपर रखेंगे, बहुत सारा चिल पानी, तो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब गर्म होना शुरू होएगा तो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ठंडा पानी ऊपर की तरफ नहीं उठता, तो वो जो रेनफॉल होगी फिर वो वार्म एयर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके बादल बनेंगे, बारिश होगी। तो वो वाली बारिश कौन सी होगी? साइक्लोनिक। फिर ऐसे ही कोल्ड एयर जो है ऊपर जाएगी, वार्म एयर बनेगी, फिर बारिश होगी, फिर वो होगी। जब वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उसकी जो जगह है वहाँ नीचे वो खाली हो जाती है, और उसको कौन कवर करता है? उसको कोल्ड एयर कवर करती है। तो एक साइकिल क्रिएट होता है, दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल। नाउ सेकेंड इज योर रिलीफ, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। पिक्चर से क्या समझ आ रहा है? माउंटेन्स के एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ बारिश नहीं हो रही है, तो वो कौन सी हुई? रिलीफ रेनफॉल। मीन्स माउंटेन्स में लीवर्ड साइड में एक तरफ बारिश होना और एक तरफ बारिश ना होना, उसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। और इसलिए ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा कि माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा होती है और क्लाउड्स की हाइट कम होती है, तो क्लाउड्स माउंटेन के साथ टकराए तो बारिश कर दी। अगर ऐसा हुआ कि क्लाउड्स की हाइट ज़्यादा है और माउंटेन छोटा है, तो क्लाउड तो उसके ऊपर से निकल जाएगा, पर अगर नहीं निकल पाया, उसके साथ टकरा गया और एक तरफ बारिश कर दी, तो वो रेनफॉल आपकी कहलाएगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। जैसे आपके राजस्थान में अरावली की वजह से होता है, क्योंकि अरावली में जब मानसून आता है हमारा तो अरावली के साथ टकराता है, तो एक तरफ बारिश कर देता है, एक तरफ रह जाती है। तो ये जो बारिश होती है, एक साइड हुई, एक साइड रह गई, तो दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। Now what is this conventional rainfall? Conventional rainfall is almost like your cyclonic rainfall. इसमें क्या है? इसमें सेम वार्म एयर ऊपर जा रही है और बारिश कर रही है। इसमें और साइक्लोनिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। ये नॉर्मल वाटर साइकिल का जो आपका प्रोसेस चलता है, पानी गया ऊपर, भाप बनी, कंडेंसेशन हुई, फिर नीचे आया, फिर पानी ऊपर गया, बस ये डिफरेंस है इसमें। इसमें कोल्ड एयर का रेफरेंस हम नहीं देंगे क्योंकि ये पूरा वाटर साइकिल का प्रोसेस चलेगा। जैसे आपकी बारिश होती है, आप लोगों ने साइंस में कई बार डिस्कस किया होगा, तो ये वो वाला प्रोसेस होता है इसमें, राइट। इसके डायग्राम्स अच्छे से लर्न करिएगा एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसे बारिश और होती है? स्नो, स्लीट एंड हेल, राइट। आई होप यू enjoy दिस वीडियो और आपको समझ आया। नहीं आएगा तो प्लीज़ टेल मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अगेन। एंड आप इसको ज़रूर रीड आउट करिएगा, दिस इज साइक्लोन, इसको रीड आउट कर लीजिएगा जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। ओके, थैंक यू बेटा।